तो भाई साहब आज की वीडियो में हम देखेंगे अटल टनल। अटल टनल इंडिया का ये एक सेकंड लार्जेस्ट टनल है और ये बहुत ही मतलब मेहनत के साथ बना हुआ है। इसके अंदर का व्यू देखना किस तरीके से। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर व्यूज़ में देखने के लिए। व्यूज़ इस तरीके से ना, पहाड़ों के व्यूज़ गजब के हैं यार। और ना भाई साहब यहाँ से आप आगे चले गए तो हम चलते हैं मनाली की तरफ। मनाली में होता है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही मस्त तरीके से होता है। ये भी हमने एक्सप्लोर करा। इसके बाद हम सोच ही रहे थे कि कहाँ जाए करते। तो मनाली का फेमस मॉल रोड तो बनता है, मॉल रोड आ गया ये। और यहाँ पर आपकी बनेगी जितनी सारी शॉपिंग सेंटर्स वगैरह है वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ से हमें चलना था शिमला की तरफ। तो शिमला का रात का नज़ारा तो बहुत ही प्यारा है, देख सकते हो आप किस तरीके से बन रहा है शिमला। तो वेलकम टू शिमला। चलते हैं, ब्लॉग को एक्सप्लोर करते, बने रहे। हेलो नमस्कार, जय शिवराय। मैं आशीष यादव। मैं निकला हूँ इंडिया रोड ट्रिप पे मेरे बिगेस्ट व्हील चेयर को लेके, स्पोर्ट एंडेवर। और पिछले लास्ट 6 साल से मैं हैंडीकैप हूँ और ज़िंदगी यहाँ पर रुकती नहीं है, ये सोच के मैंने ये रोड ट्रिप स्टार्ट करी हुई है। तो यहाँ से मैं अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ सतारा महाराष्ट्र, जो कि स्वराज्य की राजधानी है। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, गुजरात होते हुए मैं राजस्थान जाऊँगा, फिर अपनी लस्सी की गली पंजाब होके मैं जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमूंगा। उसके बाद मैं लेह लद्दाख के अपने उमलिंगला टॉप तक, वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट जो ड्राइवेबल रोड है वहाँ तक जाऊंगा। वहाँ से शिमला मनाली तो घूमना ही है भाई। उसके बाद राम जी के दर्शन करने में अयोध्या आ रहा हूँ। अयोध्या के बाद मैं निकल रहा हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आप साउथ को कैसे भूल सकते हो। तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ साउथ के लिए। चेन्नई हैदराबाद होके मैं रामेश्वरम तक जाऊंगा। राम सेतु का दर्शन करने के बाद मैं ऊटी होके, बेंगलोर होके फिर अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो इस जर्नी में जो कुछ मेरे साथ हुआ, कितनी तकलीफें आई, कुछ जो कुछ हुआ, मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और जो कुछ खाया पिया सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बहुत ही इपिक और इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप होने वाली है। इस जर्नी में घर बैठे भी आपको देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो और शेयर करते रहना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो ये जर्नी करना चाहते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो यहाँ से अभी निकलने का टाइम आ गया। नहा धो के रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छा स्टे रहा, नींद भी अच्छे से कंप्लीट हुई, रेस्ट भी हुआ है। तो अब निकलने का टाइम आया है। यहाँ से व्यू देखना, वहाँ पर पीछे पहाड़ होगा, आप देख सकते हो, मस्त था। हमने निकलते हैं अभी अटल टनल के लिए, ठीक है। चलो। रूम तो मस्त ही था। रूम के बाहर नज़ारा देखना भाई। विटामिन डी लेने के लिए हम थोड़ा बाहर आके बैठे और नज़ारे देखना, यहाँ पहाड़ के एक वैली, मस्त देखना कितना खूबसूरत नज़ारा है। यही तो मज़ा है ना पहाड़ों में, नज़ारे और सुकून। तो भाइयों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ना पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट है 89.1, मतलब 89 रुपीज़ हो रहा है। फिर हम कर रहे हैं फुल टैंक। चलो। तो भैया यहाँ पर आए थे गैरेज में, जहाँ पर ना ये बैटरी का टर्मिनल लूज़ हुआ था। तो वो बैटरी भी लूज़ हो गई थी, अपनी जगह से हिल रही थी, तो बार बार निकल रहा था। तो यहाँ पर केलोंग में एक गैरेज है, वहाँ पर हम आए थे बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। तो वो भैया को करा रहे हैं। और एक चीज़ है कि लेफ़्ट साइड का बल्ब जो है ना, उसका भी कुछ कनेक्शन लूज़ हुआ था, तो वो भी देख लेंगे अभी यहाँ पर। क्योंकि ऑफ रोडिंग इतनी हुई है ना, तो उसमें पूरा पुर्जे ढीले हो गए हमें, तो वो चीज़ करनी ज़रूरी थी, ये चीज़ मतलब बैटरी का। तो चलो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। अब दिखेगी यहाँ से ग्रीनरी और पहाड़, जो पहाड़ के ऊपर पेड़ वेड़ हो गए। अब तक तो था पहाड़ जो, वो उसमें ना हमें दिख रहे थे पूरा रेती मिट्टी वगैरह। यहाँ से ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगी और मौसम भी अच्छा रहेगा और लगेगा कि कुछ हमारे इलाके में आ गया करके, नहीं तो पूरा वो रेगिस्तान वाला इलाका था, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम पहुँचते हैं सिसु में। नज़ारा तो कुछ इस तरीके से था। वाटरफॉल वगैरह आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो।
ऑब्वियसली मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, तो हमने अवॉइड किया और चले हम आगे स्पीति वैली का प्लान करने के लिए। तो स्पीति वैली यहाँ से 145 किलोमीटर समथिंग था और हमारे को लगा कि रोड वगैरह सही हो गए तो हम लोग निकल पड़े। उससे पहले लगता है आपको अटल टनल का बोर्ड यहाँ से दिखता है। देखो ये राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, ये अटल टनल है। ये रहा अपना अटल टनल। तो ये अटल टनल से क्रॉस करेंगे तो आप मनाली जा सकते हो। ये अपनी माफी एंडेवर खड़ी वहाँ पर, और ये रहा अटल टनल का पास। तो हमने यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई और यहाँ पर आप खाना वाना खा सकते हो, मैगी वैगी वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलने वाला सिसु जाने के लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से आगे ना अगर आप स्पीति वैली जाते हो और स्पीति वैली की तरफ जाने के लिए आपको ना पासेस लेना पड़ेगा। पासेस लेना मत भूलना, क्योंकि पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह लद्दाख का पासेस अलग होता है, इधर का पासेस अलग होता है, तो ये वाला पासेस ले लेना। ये सोच के हमने जब हम निकले यहाँ से तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह थी स्पीति वैली जाने के लिए। तो ये ऑफ रोडिंग तो हमें ऐसी आदत सी वो बन गई थी ऑफ रोडिंग की, पर आगे जाके हमको पता चला कि एक लैंडस्लाइड हुई है और उसको रिकवर करने में 12 से 13 घंटे लग सकते हैं करके। तो हमारा प्लान उतना रहने का नहीं था और हम उतना वेट भी नहीं कर सकते, तो हमने वापस गाड़ी घुमाई। हमारा प्लान चेंज करके हमने सीधा मनाली की तरफ जाने का सोचा। अब मनाली जाना पड़ेगा तो हमें ऑब्वियसली अटल टनल से पास होना पड़ेगा। तो सामने हमारा अटल टनल था और हम लोग अटल टनल की तरफ निकल पड़े। देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है अटल टनल वगैरह। यहाँ पर आप खड़ा रह के 1-2 फ़ोटो खींच सकते हो। अभी पुलिस वाले ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से अलाउ कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर 1-2 फ़ोटोज़ खींच ली और फिर हम अटल टनल में निकल पड़े। तो लो जी, लो आ गए हम अटल टनल में। ऊपर दिखा ना अटल टनल, इस तरफ एंट्री कर रहे हैं अटल टनल में। चलो जी चलो, ये अपना अटल टनल स्टार्ट। तो भाइयों अटल टनल में हम अभी, और यहाँ पर ना मतलब मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ, और वो है मेरी 2 चीज़ एक्चुअली। एक मेरी होंडा सिटी और एक BMW। उसकी जो नॉइज़ है ना यार, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। इसमें भगाने में जो मज़ा था ना, उसमें भगाने में मज़ा वो अलग ही लेवल का था। मतलब आप यहाँ पर ऐसे टनल में इतने अच्छे, इसमें कसम से मतलब बहुत ही प्यारा, और ऐसा एक्साइटमेंट में हो जाता मेरा। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उस चीज़ को। BMW अगर होती या फिर होंडा सिटी होती ना, तो नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता। ये तो श्योर है, श्योर है। तो चलो कोई ना, है तो है। अभी सामने दिखाते हैं हमारे कैसा है। ये रही भैया आप अटल टनल आपके लिए, क्या मस्त बनी पूरी है। देखो इसमें ना आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो, और 2 वे लेने यहाँ पर स्पीड मेंटेन हो जाती है। तो अंदर लाइट्स लगे हुए, कैमरास लगे हुए, और साइड में जो वेंटिलेशन फैंस वगैरह लगे हुए हैं ना, उससे धुआं वगैरह बाहर जाता है। इससे बहुत ही फ़र्क पड़ा है। जो कि मतलब विंटर सीजन में बर्फ़बारी होती है, उससे जो कनेक्शन टूटता था वो मेन चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो गया। और ये टनल ने कुछ चेंज कर दिया इधर के इलाकों का। और मेन चीज़ ये है कि 2004 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, और बहुत सारी बीच में दिक्कत आई पॉलिटिकल वगैरह। उसके बाद बड़ा चेंज आ गया इधर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। इसके बाद मतलब 2018 में इसका इनॉग्रेट हुआ था। सेकंड लार्जेस्ट टनल इंडिया की है, और इससे भी एक बड़ी टनल बन रही है अभी, वो भी अच्छी होगी। पर इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो गजब का हुआ है। चलो अच्छा है। और भाइयों जैसे टनल ख़त्म होने को आती है ना, तो यहाँ के ऊपर जो लाइट्स लगे हुए हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है, और ये रीज़न ये है कि आपकी आंखें जो है ना वो ब्राइट लाइट को एक्सेप्ट कर सके, ताकि बाहर जाने के बाद एकदम से लाइट आ जाती है मुंह पे और दिखाई नहीं देता बहुत सारा चीज़। तो बाहर आने के बाद नज़ारा देखना भाई साहब, ये स्टार्ट होता है ना यहाँ से मनाली, और उस साइड के इलाके वगैरह साइड से बड़े बड़े पेड़ वगैरह दिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से फिर से पहाड़ स्टार्ट होंगे, पर ये वाले पहाड़ थोड़े अलग होंगे। तो हमने वहाँ से आगे निकला। आगे निकलने के बाद हमें दिखता है ना कि मतलब भीड़ लगी हुई है, लोग तो बहुत सारे आए हुए थे। जैसे छुट्टी का मौसम भी था, छुट्टी का टाइम भी था, और
जो यहाँ का मेन मनाली स्टेशन है, वहाँ से लोग अटल टनल तक आते हैं और आके यहाँ से फ़ोटोज़ खिंचा के थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करके वगैरह यहाँ से निकलते। देखो भीड़ वगैरह कैसी लगी हुई है यहाँ पर, तो ऐसा माहौल है यहाँ पर। लोगों को देखना भाई साहब, यहाँ पर लोग ना लाइन से खड़े हुए हैं कि अटल टनल के सामने खड़ा रह के फ़ोटोज़ खिंचा ले करके। तो इस तरीके से यहाँ पर भीड़ होती है। आज तो थोड़ा कम थी, पर नॉर्मल यूजुअली बहुत होती है। और ये साइड में दिख रहा है रेड कलर का, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट वगैरह है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हुई है। पुलिस हमेशा रहती है यहाँ पर, आर्मी हमेशा रहती है यहाँ पर, ताकि वो मैनेज कर सके कौन सी आ रहे भीड़ वगैरह, इस सब को मैनेज कर सके वगैरह। तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड और मैनेजेबल है। चलते मनाली की तरफ हम अब, और नज़ारे देख सकते हो आप यहाँ के। मनाली के नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर स्नोफॉल हो जाए, और स्नोफॉल मिलने से ना हमें थोड़ा बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम वेदर में देखे थे 2 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी। पर बैड लक, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही है। बहुत मन था स्नोफॉल देखने का। चलो कोई ना, ट्रिप में कहीं ना कहीं तो स्नोफॉल मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, पर सामने जो नज़ारे दिख रहे हैं ना, मनाली के नज़ारे बोलते हैं ना, मनाली बोलते हैं ना जो लोग, मतलब बहुत सारे लोग मनाली करते रहते हैं, मनाली घूमने जाएंगे ये वो वगैरह। तो वो वर्थ इसी चीज़ की वजह से लगता है कि व्यूज़ इधर के ना, मतलब बेस्ट है, बेस्ट। तो भाइयों हम आ गए अब सोलांग वैली में। देख सकते हो नज़ारे यहाँ के किस तरीके से है। पूरे पहाड़ और वो लंबे लंबे पेड़ वगैरह, ये सभी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर होती है पैराग्लाइडिंग, और बहुत मस्त की चीज़ है ये। एक्चुअल में करना था मेरे को भी, पर अब कर ही नहीं सकता, तो क्या करें यार, बस नज़ारे देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं नज़ारे को। कोई नहीं, हमने तो इससे भी अच्छे थ्रिलिंग करे हुए हैं बहुत सारे, पर इसका मज़ा कुछ और है। चलो कोई ना। ये देखो पहाड़ से पैराग्लाइडर कैसे आ रहा है नीचे। तो ये है सोलांग वैली, और आप यहाँ पर आके पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हो। ATV राइड्स वगैरह होती है ये, और भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर। और भाई साहब नज़ारे देखना यहाँ के। और यहाँ पर होती है जिप लाइन वगैरह होती है ना, वो यहाँ से वहाँ रिवर के उस तरफ वगैरह हो जाती है। और इसका टिकट ना बहुत कम है, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसा ही होता है, कम है और अच्छा है। यहाँ पर जिप लाइन से भी आप मतलब कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं सीधा मनाली में मॉल रोड की तरफ। ये रहा मॉल रोड, और बहुत भीड़ थी भाई, बहुत भीड़ थी। तो मॉल रोड पे तो वैसे तो मेन मॉल रोड जो है वहाँ पर एंट्री नहीं होती है कार्स के लिए वगैरह। तो ये लेफ़्ट साइड में ये मॉल रोड बना हुआ है ना, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हमने ऐसे ही सिटी टूर के लिए लेके आए कार यहाँ पर। और ये रोड यहाँ का कुछ नज़ारा है। भीड़ वैसे ट्रैफिक वगैरह थी वहाँ पर फ़िलहाल के लिए वैसे मैनेजमेंट करा हुआ है कि 1 वे ट्रैफिक हो सके। तो ये मॉल रोड का नज़ारा। और यहाँ से अंदर अपनी यहीं पर मॉल रोड पे ही अपनी रूम थी जो हमने बुक कराया हुआ था। तो भीड़ भाड़ से अंदर जाना पड़ रहा था वैसे ही, पर अच्छा था कि मॉल रोड के पास में रूम मिल गई हमें, और अच्छे में मिली। हाय गाइस, फाइनली हम पहुँच गए मनाली। और मनाली में हम आते ही रूम ले लिया था, और रूम का देखो ऐसा कुछ है, और एग्जैक्टली मॉल रोड के पास में रूम लिया है। तो अभी जाएंगे। तो हम चले मॉल रोड पे घूमने के लिए। और भाई साहब यहाँ पर तो शॉपिंग के लिए कमी नहीं हो गई, मतलब इतने सारी दुकानें हैं, इतने सारे शॉप्स है कि आप थक जाओगे घूमते घूमते और शॉपिंग करते करते कि क्या लूँ और क्या ना लूँ करके। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर। लेडीज़ लोगों के लिए तो ये चीज़ मतलब उनके लिए स्वर्ग बोल सकते हैं आप, क्योंकि उनके लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पर कि थक जाएंगे, पर वो ख़त्म नहीं होगी। और भाई साहब अगर आप आ रहे हो ना, आप कपल के साथ किसी को लेके यहाँ पर, तो जेब फुल करके आना, ठीक है। वापस जाने के टाइम पे जब वो खाली होगी तभी वापस जाओगे। तो ऐसे टाइप का है यहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, ग्रोसरी से लेकर सब चीज़। ये जो कपड़े वगैरह है, मेकअप वगैरह, इसका सबका सामान मिलता है। और यहाँ पर सेल्स वगैरह लगे होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल भी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ नज़ारे हैं यहाँ के,
जो अंदर अंदर की गलियों में है। और बाकी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह इस सब की चीज़ें, ये मेन मॉल रोड का इलाका है जहाँ पर आपको खाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पर ना रबड़ी जलेबी वगैरह, ये फेमस रेस्टोरेंट बालाजी वगैरह है इस इधर। बाद में मिल्क शेक्स वगैरह ये सब भी मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेंगे। स्ट्रीट फूड के लिए ये बहुत ही फेमस है। मतलब अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भी यहाँ पर खाना चाहोगे तो वो सब चीज़ें मिलती है यहाँ पर। मोमोज़ यहाँ के बहुत फेमस है, जूसेस वगैरह और कैफ़ेज़ बने हुए हैं। मेन चीज़ यहाँ की लाइटिंग जो बनी हुई है ना दुकानों की, वो तो मतलब लाजवाब है। उनकी वजह से यहाँ पर ना एक रौनक आ जाती है दुकानों में या फिर स्टॉल्स में, सब जगह पर अच्छी लाइट्स वगैरह है तो वो एक फ्रेश सा माहौल लगता है यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पर भीड़ भी है। और एक यहाँ पर माता का मंदिर है, दुर्गा माता का, वहाँ पर भी जाकर आप प्रेयर वगैरह कर सकते हो, दर्शन ले सकते हो। तो यहाँ का कुछ ये मंदिर है, आप जा सकते हो यहाँ पर। इसके बाद उसी के सामने ना मतलब वो एक कैफ़े वगैरह गलियाँ वलियाँ बनी हुई है, तो वहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग भी आप कर सकते हो। सच में बहुत बड़ी है एक्चुअल में ये, और बहुत सारा वैरायटीज़ है, बहुत सारा साड़ियाँ वगैरह, घर वालों की शॉपिंग वॉपिंग। तो हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर ली। देखो गॉगल्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, ऐसे चीज़ें। और एक ये यहाँ का 1986 कैफ़े बोल के फेमस है यहाँ पर। और कपड़े ऐसे यहाँ पर ना सस्ते में मिल जाते हैं, पर आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा बहुत महंगा हो जाता है। और ये मनाली के फेमस मोमोज स्टॉल है जहाँ से हमने अभी मोमोज लेने का सोचा था। तो यहाँ से हमने अपना खाना वाना पैक कर लिया। तो भाइयों ये आया अपना खाना, इसमें मिक्स वेज और ये राइस और ये रोटी है। इसके साथ मैंने लिए मोमोज़, और मनाली में मोमोज़ बहुत फेमस है, स्पेशली मॉल रोड के मोमोज़ जो मनाली मोमोज़ करके है, वहाँ से लाए। और अब होगा अपना खाना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत नाइट आउट के लिए वगैरह इधर उधर निकलेंगे, फिर आके जाके सो जाएंगे क्योंकि इतना ठंड वंड है नहीं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या होता है, फिर बाद का प्लान बाद में बताते हैं। चलो बाय बाय। The next day. गुड मॉर्निंग। ये अपना रूम, और यहाँ से दिखता है बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हो मॉल रोड के पास में से पहाड़ वगैरह, और अपनी रूम भी यहीं पर है। तो इस तरीके से कुछ रूम था अपना। चलो हो गए रेडी, और देख सकते हो आप यहाँ पर व्यू वगैरह कैसा है यहाँ पर पिक्चर। और रूम अच्छा था, पर यहाँ की सर्विस थोड़ा सा ना ठीक ठाक थी। मतलब इनके लिए टूरिस्ट मतलब इतना कुछ रिस्पेक्ट करते नहीं ये लोग, ऐसा टाइप का था, पता नहीं क्यों। ठीक ही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाथरूम वगैरह है इधर इस तरफ, और ये रूम था। और यहाँ से निकलते अभी शिमला के लिए निकलेंगे। मनाली तो हो गया अभी, मार्केट वार्केट जो भी था ये सभी। अभी शिमला के लिए निकलते हैं, जल्दी डिस्टेंस कवर करना है अपन को। चलो चलते हैं। चलो निकल गए अब मनाली से। अच्छा रहा मनाली, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इतना ऑक्सीजन था थोड़ा बहुत, तो अच्छा रहा। यहाँ से अब सीधा शिमला निकलेंगे, शिमला में जाके एक्सप्लोर करेंगे कुछ तो इधर उधर। अभी प्लान नहीं किया है क्या करना है शिमला में, पर अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो सिटी को बाय बाय बोलते हैं। मनाली वॉज नाइस, ठंडा नहीं था ज़्यादा, और ठीक ठाक था वेदर वगैरह सभी, अच्छा रहा। चलो बाय बाय। आए कुछ खाने के लिए यहाँ पर, ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तो देखेंगे अभी क्योंकि होटल से निकलते वक्त जल्दी में चेकआउट करने के टाइम पे कुछ खाया नहीं गया, तो भूख लगी है, नाश्ता वास्ता कर लेंगे या फिर देख लेंगे क्या क्या है वगैरह। और खाना वाना खा के थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। मतलब मनाली वैसे अच्छा था, और जो फ्लड वर्ड की वजह से रोड वोड ख़राब हुए थे ना, वो अभी ठीक ठाक बन रहे और बन जाएगा वो, ठीक है। तो देखते हैं यार क्या क्या खाने में वगैरह है, फिर हम देखते हैं। तो ये अपना नाश्ता अभी के फ़िलहाल के लिए आ गया है कि सैंडविच खाएंगे। दूसरा कुछ था नहीं यहाँ पर ज़्यादातर खाने के लिए, तो खा रहे सैंडविच।